हेलो गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम निकाली गई है, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस वीडियो में मैं कंप्लीट इस स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए गाइस। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दिया हूं। उस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताया गया है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, सब कुछ उसमें डिटेल में बताया हूँ। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो चलिए मैं इसको कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, कंप्लीट दिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं मोबाइल फ़ोन से दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग भी मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है पीएम इंटर्नशिप pminternship.mca.gov.in। आपको ये सर्च कर देना है, लिख के सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस टाइप का होगा। इंटरफेस कुछ इस टाइप का है। बेसिकली यहाँ पर आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है कि आपको पर मंथली असिस्टेंस आपको 4,500 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 500 बाई इंडस्ट्रीज। आपको टोटल 5,000 मिलने वाला है। मंथली आपको टोटल 5,000 मिलने वाला है और आपको वन टाइम मिलेगा 6,000। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करते हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर में दिया गया है यूथ रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस है। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल देना है और इसको टिक कर देना है और ये सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो कर लेते हैं जल्दी से। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद इसको टिक कर देने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक OTP आएगा। इस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। जिस मोबाइल नंबर देंगे उसी मोबाइल नंबर पर आप यहाँ पर OTP आएगा, इस OTP को फिल कर देना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपको चेक कर देना है, टिक कर देना है। टिक करने के बाद एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा, या उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर उस पासवर्ड को डाल देना है जो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको डाल देना है। न्यू पासवर्ड डाल देना है और इसको री एंटर कर देना है न्यू पासवर्ड को। ठीक है, इसके बाद आपको इस सबमिट पर क्लिक कर देना है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। ठीक है, सबसे पहले KYC करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है, एजुकेशन डिटेल्स फिल करना है, इसके बाद बैंक डिटेल्स फिल करना है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप कंप्लीट करना है। फिल करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोसीड फर्दर इस पर क्लिक करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आधार बेस KYC करना पड़ेगा, जो डिजी लॉकर पे वेस्ट है। ठीक है, तो आपको प्रोसीड फर्दर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर को एंटर कर देना है। आधार नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में एक OTP जाएगा जो आधार नंबर से लिंक है। तो उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जो भी मोबाइल नंबर लिंक है आधार से, उस मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको वहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर परमिशन मांग रहा है कि आपके डिजी लॉकर को, तो यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपका यहाँ सारा डिटेल्स ऑलरेडी शो हो जाएगा। ठीक है, और मेरा यहाँ पर डिजी लॉकर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। जिसका कनेक्ट नहीं हुआ है उसको सिंपली अपने पासवर्ड को डालना है। सिर्फ डिजी लॉकर का पिन आपको डालना पड़ेगा। तो मेरा ऑटोमेटिकली ये आधार से ले लिया है, कनेक्ट हो गया। ठीक है, और गाइस आपके पास अगर डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो आप जल्दी से जाकर डिजी लॉकर का अकाउंट बना लीजिए। प्ले स्टोर में एक ऐप आता है डिजी लॉकर, तो उसको इंस्टॉल कर लेके वहाँ पर एक अकाउंट बना लीजिए। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा कि कैसे डिजी लॉकर का अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो उसके यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स शो हो जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम शो होगा, डेट ऑफ बर्थ शो होगा। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल नहीं होगा, जैसे कि फादर मदर गार्जियन नेम। ठीक है, यहाँ पर फिल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। फादर नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपका कैटेगरी चूज़ करना है। यहाँ पर कैटेगरी आपका चूज़ कर लेना है, कोई भी आपका जिस भी कैटेगरी से है। यहाँ पर हाउस अपार्टमेंट आपको डाल देना है।
यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 डाल देना है, आपका एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर एड्रेस 2 भी डाल देना है। यहाँ पर स्टेट डाल देना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है। यहाँ पर ब्लॉक एंटर कर देना है। यहाँ पर विलेज भी एंटर कर देना है। और यहाँ पर आपका पोस्टल कोड या जिप कोड एंटर कर देना है। तो सबको एंटर कर देना है। ठीक है, तो जल्दी से मैं एंटर कर देता हूँ। फिल करने के बाद आपका एड्रेस अगर सेम है तो येस पर टिक कर देना है। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर नो पर टिक करके यहाँ पर फिर से आपका एड्रेस आपका एड्रेस अगर सेम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नो पर टिक करना है और यहाँ पर फिर से एड्रेस को डाल देना है। ठीक है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है फिर से। ठीक है, तो फिर से सारा डिटेल्स, अगर एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली सारा सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब किसी में भी डिसेबिलिटी है तो यस पर टिक कर देना है, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आप डालना चाहते हैं अदर मोबाइल नंबर तो डाल सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी को डाल देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ पर ओटीपी को डाल देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जो चलिए मैं डाल देता हूँ। जीमेल आईडी को डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है और फाइनली आपके ओटीपी पर सेंड हो जाएगा। और आपको ये ओटीपी स्कैम फोल्डर में आपको चेक करना है, तभी आपको ये ओटीपी, ठीक है, स्कैम आपके ईमेल के स्कैम फोल्डर में आपको चेक कर लीजिए ओटीपी सेट हो गया। ओटीपी को फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट्स ओटीपी पर वेरीफाई करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल फिल हो गया है। अब एजुकेशन डिटेल्स इसको फिल करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड करना है। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है कुछ 10, 12, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 10 ऐड कर देता हूँ। इसके बाद कोर्स ऐड करना है यहाँ पर, तो कोर्स पर क्लिक करना है ऑल सब्जेक्ट पर, क्योंकि ये 10 है तो ऑल सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। ऑल सब्जेक्ट पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्ट्रीम ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम डाल देना, यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है और यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है या स्कूल का नाम डाल देना है और यहाँ पर पासिंग ऑफ ईयर आपको डाल देना है, कितने साल में आप पास किया है। इसके बाद यहाँ पर मार्क्स ऑबिट आप या परसेंटेज, यहाँ पर मार्क ऑबिट डाल देना है आपको और यहाँ पर परसेंटेज, ग्रेड, CGPA, यहाँ पर तीनों में से कोई एक डाल देना है। परसेंटेज है तो परसेंटेज डालिए, CGPA है तो CGPA डालिए और यहाँ पर आपको माध्यमिक का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। सब कुछ फिल करने के बाद आपको सेव इस पर क्लिक करना है, ऐड मोर इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपको क्वालिफिकेशन, आप ओनली 10 पास हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन डालिए। अगर आप 12 पास हैं, डिप्लोमा की है, ITI है, तो अदर क्वालिफिकेशन भी ऐड कर दीजिए। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम डाल दीजिए और यहाँ पर स्कूल का नाम डाल दीजिए या इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिए। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डाल देना है, कितने साल में आप पास किए हैं, कौन से ईयर में आप कंप्लीट किए हैं, 12 या 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मार्क और B10 इस पर क्लिक करना है। अब परसेंटेज अगर आपके रिजल्ट पे है तो परसेंटेज डालिए, CGP है तो CGP डालिए, ग्रेड है तो ग्रेड डालिए। तो मैं परसेंटेज डालूंगा। इसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके 12 का आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। सिंपली आपको क्लिक करना है और सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। सेव एंड ऐड मोर इस पर क्लिक कर देना है, तो ये एजुकेशन आपका सेव हो जाएगा। सब कुछ डालने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। कंप्लीट करने के बाद अभी आपको फिल करना पड़ेगा बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स के लिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। बैंक अकाउंट के साथ आधार नंबर लिंक करवा के रखना है, क्योंकि आधार आपको उसी से आपको बैंक में पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिंपली अपने बैंक अकाउंट से आधार नंबर को लिंक करवा देना है बैंक में जाके। ठीक है, इसके बाद सेव और प्रोसीड पर क्लिक करना है। करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको स्किल एंड लैंग्वेज इसको आपको फिल करना है। तो स्किल के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स हैं, आपके क्या क्या स्किल्स हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, तो मेरा स्किल्स मैं डाल देता हूँ। इस एरो पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है कि आपका स्किल्स कौन सा है, तो आप वहाँ चूज़ कर लीजिए। ठीक है, सिंपली आपको कुछ इस तरह से चूज़ कर लेना है और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए। ठीक है,
मान के चलो कुछ इस तरह से आप डालना चाहते हैं और भी, तो जितने चाहे उतने स्किल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप डाल दीजिए। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से स्किल डाल देना है। इस पर एरो पर क्लिक करते ही आपको बहुत सारी स्किल्स दिख जाएगा, आपके हिसाब से आपको यहाँ पर स्किल डाल देना है। और यहाँ पर लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज डाल देना है। तो इस पर एरो पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज डाल देना है, फिर से एरो पर क्लिक करना है। आप जितने भी लैंग्वेज जानते हैं यहाँ पर या सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको डाल देना है यहाँ पर। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी भी पोस्ट का, आप यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको वहाँ पर उसका नाम मेंशन कर देना है, एडिशनल सर्टिफिकेट का नाम मेंशन कर देना है और उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से चूज फाइल पर क्लिक करके उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड कर देना है। अपलोड कर देना है। अगर आप अदर्स डिटेल्स कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जनरेट सीवी, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जनरेट सीवी, इस पर क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करते ही आपके पास एक सीवी बनकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड रिज्यूम, इस पर क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका सीवी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कंप्लीट प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है फाइनली प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर 3 लाइन्स पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, इस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं आया है। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आ जाएगा कि आप कौन से लिस्ट निकलेगा कि किस कंपनी पे आप एलिजिबल हैं, तो उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं। तो अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा गाइस। तो गाइस फाइनली कंप्लीट हो गया, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आपके मोबाइल में मैसेज चला गया होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।